और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बहुत बड़ी धमकी, अमेरिकी ठिकानों पर हमले की कोशिश ना हो, ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। किसी तरह से हमले की कोशिश ना हो, ट्रंप का ये कहना। अगर हमला हुआ तो बहुत ही कड़ा जवाब देंगे, ये ट्रंप ने ईरान को दी है चेतावनी। तो ट्रंप की ईरान को चेतावनी और कहा है कि अमेरिकी ठिकानों पर अगर ईरान ने हमला किया तो उसका हाल, उसका हश्र गाजा जैसा होगा। सीधे तौर पर एक लकीर खींचते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लिए। ऐसे में जब अमेरिका इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है, ये चेतावनी, ये धमकी एक तरीके से ईरान को उकसाने वाली भी है। ईरान की तरफ से पहले ही कहा गया है कि अगर अमेरिका खुलकर हमला करता है तो हम उसे भी निशाना बनाएंगे। इस बीच ट्रंप की ये चेतावनी ईरान को। तो गाजा जैसा ईरान का हाल होगा, ये ट्रंप दे रहे हैं चेतावनी। ट्रंप ने क्या कहा है वो देखिए। ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं, अमेरिका पर किसी तरह से हमले नहीं होने चाहिए। अगर किसी तरह से हमला हुआ तो अंजाम बहुत भयानक होगा। ईरान को अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। ऐसा हमला होगा जो ईरान ने आज तक नहीं देखा होगा। ईरान बनेगा गाजा, ये सवाल उठ रहा है क्योंकि चेतावनी धमकी इसी तरह की है। गाजा की तबाही को पूरी दुनिया ने देखा। इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गाजा जंग में इजरायल के साथ अमेरिका खड़ा रहा। बड़ी बात क्या है, अगर इजरायल यूएस मिलकर हमला करेंगे तो ईरान का विनाश तय माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे में देखा जा सकता है कि पहले से ही अमेरिकी सेना सक्रिय है समंदर में, और समंदर में उसके बड़े बड़े अगर देखे जाए शिप पहले से ही मौजूद हैं। वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही डिप्लॉय हैं। ऐसे में एक घेराबंदी पहले ही अमेरिका कर चुका है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा दे आपका, मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं इस वक्त, और सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद है। सिंह सर, पहला सवाल तो यही, अमेरिका की ये चेतावनी कितनी वास्तविक लगती है आपको, या फिर पहले से ही मूड बना चुके हैं ट्रंप कि ईरान पर हम भी हमला करेंगे, बस एक बहाना मिल जाए? देखें, ये तो प्लानिंग जो है इजराइल और अमेरिका की काफ़ी समय से चल रही थी। बेशक अमेरिका बोलता है कि हमारे को इसकी नॉलेज नहीं थी। इसके कारण ये हैं कि सबसे पहले जब भी कोई टॉक्स होती है, आप इतनी वो उसको लिमिट्स ही लगा सकते कि 2 महीने के अंदर टॉक्स ख़त्म होनी चाहिए ईरान के साथ परमाणु हथियारों के बारे। तो एक इंडिकेशन ये थी। दूसरा है कि ट्रंप चाहते हैं किसी तरीके से ईरान को रेजीम चेंज कर सके। वो एक उनका बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका का, और वो चाहते हैं कि इसलिए लड़ाई लगे। और अमेरिका फिर जितना भी कह रहे हैं कि अमेरिका लड़ाई में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता, अमेरिका हमेशा अपने कैरियर एयरक्राफ्ट वहाँ पे रखता है, और उसका एम है कि ज़रूर किसी तरह से लड़ाई हो और हिस्से में आएँ। और वैसे ही यूके से भी देखो, उनकी भी मिलिट्री एसेट्स मूवमेंट हो रही है। तो जो अभी इजराइल ने ये एक्शन लिया है, ये बहुत प्री प्लान्ड एक्शन है। जैसे कि उन्होंने ड्रोन सेंटर्स अंदर अपने बंदे भेज के हमला किया है, तो ये बहुत प्री प्लान था काफ़ी समय से, और अमेरिका का इसमें पूरा साथ है। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने कितनी एप्रिसिएशन की इजराइल और अमेरिका ने कि ईरान इस टाइम क्या करेगा। और जो हम देख रहे हैं इस समय, जितना भी इजराइल का है एम के लंबी लड़ाई चला सकें, ईरान को मैं समझता हूँ कि लंबी लड़ाई सूट करेगी। क्यों? कि उसके पास जो एयर ताकत तो है नहीं, पर उसकी मिसाइल रॉकेट ताकत काफ़ी है, और उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा, ड्रोन्स को भी। और इसी समय अगर हम देखें, उसका जो हिजबुल्लाह ख़त्म हुआ था इस समय, सीरिया की जो तख्ता पलटा हुआ है, और हुतीज़, इन सब को फिर से ईरान अगर लंबी लड़ाई चलती है उनको फिर से ऊपर चढ़ाएगा, और इजराइल को एक मल्टी फ्रंट डोमेन के ऊपर लड़ाई करनी पड़ेगी। जैसे हम अभी देख रहे हैं, जो अभी हमला किया है ईरान ने हाइफा पोर्ट के ऊपर, ज़रूर इजराइल के ऊपर नुकसान आया है, और उसको बहुत अभी इसमें इकनॉमिक तंगी पड़ेगी एकदम। उसकी जो साइंटिफिक सेंटर है जो, उसके ऊपर भी हमला हुआ है, वहाँ पे भी उसके भी साइंटिस्ट मारे गए हैं।
तो इस टाइम जो लड़ाई है एक सॉफ्ट लड़ाई नहीं है कि इजराइल जब भी चाहता। नुकसान का एक तरीके से अनुमान तो इजराइल को होगा ही, क्योंकि जिस तरह के हमले इजराइल ने शुरू किए उसे अच्छी तरह से पता होगा कि इजराइल किस तरह के हमले, ईरान किस तरह के पलटवार करेगा, किस तरह के हमले करेगा।